दान किया, ऐसा नहीं। अपनी इच्छा से ही भगवान उनके पति बने हैं, उनके साधन करने के बावजूद भी। तो कात्यायनी व्रत जो है वो उसमें प्रयोजक नहीं है, इसीलिए भगवान ने वो व्रत किया तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अपना साधन करने का प्रयास किया, पर भगवान उन साधनों से कांत भाव ग्रहण नहीं करते हैं, निजेच्छया ग्रहित करते हैं। वो क्लैरिफिकेशन यहाँ देना चाह रहे हैं। नहीं वस्तुतः तासाम काम भाव आसीत, पर वस्तुतः उनमें काम भाव था ही नहीं। नापि मूल रूप दृष्टया भगवान तासाम कृते काम भावालंबन विभाव रूपो वा, और भगवान के मूल रूप का, पुरुषोत्तम रूप का, ब्रह्म रूप का यदि हम विचार करते हैं तो भगवान अपने मूल रूप की दृष्टि से भी काम भाव के आलंबन विभाव रूप बन ही नहीं सकते हैं। तद इदम अखिलम हृदि समवधार्य, तो ये जितनी भी बात अब तक श्रृंगार रस के कॉन्टेक्स्ट में और गोपिकाओं के संदर्भ में की गई, उन सभी बातों को अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण करते हुए आहुहु भगवद विषयिकायाः निरुपाधिकायाः द्विविधाया अपि रते है। तो पुरुषोत्तम जी ऊपर टेक्स्ट मूल में देख लो कि भगवद विषयिकायाः निरुपाधिकायाः द्विविधाया अपि रते है अलौकिकत्वेन मुख्य रसरूपत्वम रसो वैसह इति श्रुते है भगवतो रसरूपत्वात्। तो पुरुषोत्तम जी ने जो ये बात कही कि भगवान के विषय में निरुपाधिक भाव, दोनों प्रकार की रति, मतलब संयोगात्मिका भी और विप्रयोगात्मिका भी, वो अलौकिक बन के मुख्य रसरूप बनती हैं, और रसो वैसह इस श्रुति में कहे हुए भगवान रसरूप होने से। तो ये मूल में जो पुरुषोत्तम जी वचन कर रहे हैं वो इतनी बात बैकग्राउंड में कह रहे हैं, ये श्याम काका जी आज्ञा करना चाह रहे हैं। तो रसो वैसा से हमें समस्या थोड़ी ना है, नहीं बिल्कुल नहीं है, वो बीज है उसका, तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमें उससे कोई विरोध हो। जब तक श्रुति उस रस को गणित कर रही है तब तक, जब वो उसे अगणित कह देती है तो वो पुरुषोत्तम परक है, जिसे श्रुति ने डिफाइन नहीं किया है, पर डिफाइन उसे भागवत ने किया है। ये हम कहना चाह रहे हैं कि श्रुति ने जब ये कहा कि हम मनुष्य से लेके अक्षर ब्रह्म पर्यंत आनंद की गणना करेंगे, आनंद की गणना रस की गणना है, फिर श्रुति ने अक्षर ब्रह्म पर्यंत आनंद की गणना करके ये कह दिया कि इसके ऊपर रस बहुत है जिसे हम नहीं जानते, ऐसा कह के श्रुति ने उस रस गणना को ड्रॉप कर दिया। भागवत उस न कही गई रस गणना को निरूपित करती है, तो वो हम जिससे डायरेक्ट साहचर्य प्राप्त करेंगे वो अगणित रस दृष्टि से करेंगे, जो गणित है उससे नहीं करेंगे। हाँ, तो अब श्याम काका जी ये कह रहे हैं कि इतनी जो बात गोपिकाओं के भावों को लेकर कही गई है, इतनी सभी बातों को हृदय में अच्छी प्रकार से धारण करके और पुरुषोत्तम जी की इन पंक्तियों को समझना है। जब पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि गोपिकाओं को संयोग और विप्रयोग इन दोनों ही अवस्थाओं में जिस प्रकार के रस की अनुभूति हुई है वो निरुपाधिक रस है, निरुपाधिक भक्ति रस है, और वो निरुपाधिक भक्ति रस दोनों ही प्रकार की स्थितियों में रति के रूप में फलित, मतलब रस के रूप में फलित होता है, संयोग अवस्था में भी और विप्रयोग अवस्था में भी। तो वहाँ वो अलौकिक है ऐसा कह के उसकी मुख्य रस रूपता पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं, और लौकिकस्य तु उपाधि जन्यत्वात् तद आभासत्वमिति ज्ञेयम्। और जो सैरंद्री के कॉन्टेक्स्ट में श्याम काका जी ने जो बात कही उस तरह से अगर वो लौकिक है तब तो उसमें केवल रस का आभास मात्र है, वो रस नहीं है, ब्रह्म का रस नहीं है। तो ये जो 3 पंक्ति मूल में पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं उसका ये पूरा बैकग्राउंड है, ऐसा श्याम काका जी कहना चाह रहे हैं। निरुपाधिक होनी चाहिए, तो उसकी भगवान में निरुपाधिकता है और वो अलौकिक है। ये दोनों बातें श्याम काका जी इस पूरे डिस्कशन से समझाना चाह रहे थे, ताकि कोई ये ना कह दे कि उन लोगों को अनुभूति हुई सोपाधिक श्रृंगार रस के द्वारा तो हमें क्यों नहीं हो सकती उस तरह से, या उसे भक्ति रस को फिर निरुपाधिक कहने का क्या क्लॉज बच जाता है। अगर सोपाधिक भाव से भी भगवान की अनुभूति की ही जा सकती है तो आप उसका ग्रेड निरुपाधिकता तक ले ही क्यों जाओ, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसने सोपाधिक किया उसे भगवान मिले नहीं है, और
जिनको आप सोपाधिक कहना चाह रहे हो वो सोपाधिक हैं ही नहीं, वो निरुपाधिक ही हैं। उस बात को हम सिद्ध करना चाह रहे थे। तो उसे यहाँ हर प्रकार का वात्सल्य हो, माधुर्य हो, दास्य हो, सख्य हो, सब। तो तद इदम निखिलम हृदि समवधार्य, तो ये जितना हमने रस, भक्ति रस की निरुपाधिकता को सिद्ध करने के लिए डिस्कस किया, वो सभी बातों को हृदय में अच्छी तरह से धारण करके जो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं उसका अर्थ हमें समझना है कि भगवद विषयिकायाः निरुपाधिकायाः द्विविधाया अपि रतेः। तो भगवद विषयक निरुपाधिक दोनों ही जो रति हैं वो इति आरभ्य लौकिकस्य तु उपाधिजन्यत्वात्, तो अगर वो लौकिक है रति तो वो तो उपाधिजन्य सोपाधिक होने के कारण तद आभासत्वम, वो आभास रूप ही है, इत्यादि अंतम। तो ये तीन पंक्ति जो पुरुषोत्तम जी ने कही है, उन तीनों पंक्ति का पूरा विस्तार टीका में श्याम काका जी ने ब्रजभक्तों की और सैरंद्री की उदाहरण से वो पूरे चरित्र का अवलोकन करके किया। अब वो द्विविधा का मतलब क्या है उसे अब वात्सल्य में और श्रृंगार में श्याम काका जी समझा रहे हैं। तो द्विविधायाः इति वात्सल्य रूपायाः श्रृंगार रूपायाः च, तो नंदराय जी, यशोदा जी, इन सबको वो वात्सल्य रूप से स्नेह हुआ है और गोपिकाओं को श्रृंगार रूप से हुआ है। तो उन दोनों को बता रहे हैं कि द्विविधायाः इति वात्सल्य रूपायाः श्रृंगार रूपायाः च तदेतत् कृष्णोपनिषदि श्रूयते। ये बात कृष्णोपनिषद में जो कही है वो सुनी जाती है। श्री महाविष्णुम सच्चिदानंद लक्षणम रामचंद्रम दृष्ट्वा, तो ये रामचंद्र जी का दर्शन करके ऋषियों को इच्छा हुई और फिर कृष्णावतार में वो इच्छा को पूरा किया भगवान ने। वो प्रसंग यहाँ कृष्णोपनिषद से उद्धृत कर रहे हैं कि श्री महाविष्णुम सच्चिदानंद लक्षणम रामचंद्रम दृष्ट्वा, तो जो महाविष्णु सच्चिदानंद लक्षण से पूर्ण हैं ऐसे रामचंद्र जी को देख के सर्वांग सुंदरम मुनयो वनवासिनो विस्मिता बभूवुः, तो रामचंद्र जी जब वनवास में ऋषियों से मिले उस समय सर्वांग सुंदर जो रामचंद्र जी का स्वरूप है उसे मुनि लोगों ने और वनवासियों ने देखा तो वो विस्मित हो गए। भवांतरे यूयम गोपिकाः भूत्वा माम आलिंगथ, तो रामचंद्र जी ने ये कहा कि ये मर्यादा अवतार है तो यहाँ उस प्रकार का फलदान किया नहीं जा सकता, इसलिए दूसरे अवतार में, दूसरे युग में आप लोग गोपिका बन के और मेरे साथ रमण को प्राप्त करोगे। यो नंदः परमानंदो यशोदा मुक्ति गेहिनी, तो जो नंद हैं वो परमानंद रूप हैं और जो यशोदा जी हैं वो मुक्ति है, स्वयं मुक्ति रूपा है। गोकुलम वन वैकुंठम, तो गोकुल जो है वो वन वैकुंठ है, मतलब वैकुंठ ही वन बन के गोकुल रूप हुआ है। तापसाह तत्र वै द्रुमाः, और जितने भी लता वृक्ष आदि हैं वो तो सब तपस्वी जन हैं, ऋषि लोग हैं। शेषनागो भवेद रामः, तो शेषनाग हैं वो बलराम जी बनेंगे। कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम, और कृष्ण जो है वो ब्रह्म स्वयं शाश्वत ब्रह्म ही कृष्ण बनेंगे। अष्टौ अष्टसहस्रे द्वे शताधिक्यः स्त्रियः तथा, 8,000 16,000 द्वे 16,000 शताधिक्यः, तो 16,000 से भी बढ़ के स्त्रियां जो हैं वो, तथा ऋचोपनिषदः, ऋचारूप जो उपनिषद हैं वो, तावई ब्रह्म रूपाः ऋचः स्त्रियः, और वो ब्रह्म रूपा जो ऋचाएँ हैं वो स्त्रियां 16,000 स्त्रियां बनेंगी। तस्माद् न भिन्नम ना भिन्नम नाभिः भिन्नो न वै विभुः, तो वो जो हैं वो मुझसे भिन्न नहीं हैं, मुझसे अभिन्न हैं, मुझसे अलग नहीं हैं, और वो व्यापक हैं और व्यापक नहीं भी हैं। मतलब भगवान द्वैत रूप को वहाँ प्रकट करेंगे। तो जो ऋचा हैं, श्रुतियाँ हैं, वो तो भगवान का अपना रूप है। तो भगवान जो है वो भिन्न नहीं है पर फिर भी अभिन्न होकर उन्हें भिन्न करेंगे, और भगवान जो है वो उनसे अलग नहीं है इसलिए वो व्यापक हैं पर फिर भी उस व्यापकता में भगवान परिच्छिन्नता को प्रकट करेंगे। भूमौ उत्तारितम सर्वम वैकुंठम, और भूमि के ऊपर पूरा वैकुंठ में प्रकट करूँगा। ऐसे जो भगवान के वचन हैं उससे ये बात स्पष्ट होती है कि इन गोपिकाओं का स्वरूप क्या है और भगवान के प्राकट्य का प्रयोजन क्या है। हाँ, मतलब वो व्यापक हैं पर वो व्यापकता को वहाँ प्रकट नहीं करेंगे।
अद्वैत को नहीं प्रकट करेंगे भगवान, वहां द्वैत भाव प्रकट करके वैकुंठ प्रकट करेंगे। तस्मात् लीलावेशात, इसलिए लीला के आवेश से, क्वचित क्वचित अन्यथा वाक्यानि एतेषां श्रूयमाणानि अपि, तो लीला के आवेश से कहीं कहीं गोपीजनों ने या ऋषियों ने कोई अन्यथा वाक्य कह भी दिए हों, मतलब ठाकुर जी को डांट दिया या अपने स्वरूप तुल्य व्यवहार नहीं किया या ठाकुर जी के साथ तत्तुल्य व्यवहार नहीं किया, तो वो लीला के आवेश से हुआ है, ऐसा समझ लेना। तो तस्मात् लीलावेशात क्वचित क्वचित अन्यथा वाक्यानि एतेषां श्रूयमाणानि, तो कहीं कहीं भागवत में उन लोगों ने लीला के आवेश में अन्यथा वाक्य कह दिए हैं, ऐसा सुना जाता है। फिर भी वस्तु तो लोकोत्तराणी एवं, फिर भी लोक से तो वो उत्तम ही हैं, वो लौकिक व्यक्ति नहीं है। मतलब उनके ऐसे सामान्य वाक्यों से हमें ऐसा लगे कि ये तो नॉर्मल स्त्रियां होती हैं, उसके जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसे लीला आवेश से पूर्ण व्यवहार समझना चाहिए। उनके स्वरूप के बारे में कह, तो लोकोत्तराणी एव इति येषां हृदि भागवती भक्ति विलसति तैहि एव अवगंतुम शक्यानि, पर उनके इन वाक्यों को वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों के हृदय में भागवती भक्ति का विलसन हो रहा हो। बाकी लोगों को जो है वो उनकी वो उत्तमता समझ में नहीं आती है, अन्यथा भाव आता है। तथा एव भक्ति जनिकायाम श्रीमद् भागवत संहितायाम, इसीलिए भक्ति को उत्पन्न करने वाली जो भागवत संहिता है वहाँ इस बात को कहा गया है। यद मर्त्य लीलोपयिकम, इस मर्त्य लीला में उपयोगी, स्वयोग माया बलम दर्शयता ग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च, तो अपनी ही योग माया के बल से ग्रहित सभी लोगों को विस्मय प्रकट करने वाला जो रूप भगवान दिखा रहे हैं, वो च सौभगर्देह परम पदम भूषण भूषणांगम, पर वो जो रूप जो योग माया से भगवान यहाँ अपना दिखा रहे हैं, वो रूप तो ऐसा है कि जो सौभाग्यशाली जीव होते हैं उन लोगों के चरण कमलों के भूषणों का वो अंग है। अर्थात कि जो रूप हमें यहाँ उन लोगों का लौकिक योग माया से रचित दिखाई दे रहा है, वो रूप वस्तुतः उस परब्रह्म का रूप है कि जिस रूप को सौभाग्यशाली जो जीव हैं, ऐसे सौभाग्यशाली जीव भगवान के उन अंगों का भूषण बनते हैं। मतलब ये सभी जीव जो प्रकट हुए हैं वो ऐसे हैं जो वैकुंठ लोक के अंदर भगवान के अलंकरण के साधन बनते हैं। हाँ, तो भगवान के श्रीअंग के ऊपर जितने भी वस्त्र हैं, जितने भी अलंकार हैं, वो भक्त ही भगवान को वैकुंठ लोक में जो है वो अलंकृत करते हैं। तो ये योग माया से रचित उनका जो लौकिक स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, वो वस्तुतः ऐसा है कि वो इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के श्रीअंग के ऊपर भूषित हो के वो विराजमान हैं। भगवान उन्हें अपने श्रीअंग के ऊपर आभूषण रूप से धारण करते हैं। हाँ, सभी भक्तों का उस प्रकार का स्वरूप सोचा गया है, हर जगह है। वहाँ ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ है वो सारी चीज़ें, अपने वहाँ उतनी क्लैरिटी से नहीं है, टू बी अंडरस्टूड है। सायुज्य सालोक्य के प्रकारों में भगवान ऐसा फल देते हैं। चैतन्य संप्रदाय में है ऐसा, सबका मंजरी रूप सोचा जाता है वहाँ। तो जब दीक्षा प्रदान करते हैं तो वो मंजरी भाव दिया जाता है सबको कि इस भाव का भावन आपको ठाकुर जी की लीला के आप जीवो उस प्रकार से करना है। अपने यहाँ तो वो भोक्ता भोग्य भाव से किया जाता है कि हम सभी भोग्य हैं, इसलिए स्त्री भाव है। भगवान हमारे भोक्ता हैं तो भगवान में पुम भाव है, पर एग्जैक्टली उस प्रक्रिया से नहीं होता है। उनके वहाँ वो प्रक्रिया बहुत एलॉबरेटेड तरीके से दीक्षा में की जाती है। डिस्क्लोज्ड ने कोई उसे बोलता नहीं है और बोलना चाहिए भी नहीं, पर वो दीक्षा के समय वो नाम दिया जाता है और ठाकुर जी की जो अष्ट सखियाँ हैं उन अष्ट सखियों की सहचरियों के रूप में एक एक जीव का भाव वहाँ प्रदान किया जाता है और उस भाव का भावन करके आपको ठाकुर जी का चिंतन करना है, वो साधन है।
ये जो कृष्णोपनिषद का वाक्य आया तो रामानुज और माधव मत से इसको वो कैसे समझेंगे? ऑब्वियसली नहीं समझेंगे। अर्थात कोई तो मतलब यहाँ पर जो सच्चिदानंद लक्षणम, तो वहाँ पे मतलब उनके पास युक्ति तो होगी इसको काउंटर करने के लिए। हाँ, मतलब वहाँ ठाकुर जी का जब जब अवतार होता है तो प्रभु का लीला परिकर ही प्रकट होता है। इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी, उन्हें भी नहीं है। जो आगे फिर आया कृष्णो ब्रह्मेव शाश्वतम, वहाँ से आपत्ति। हाँ, वो नारायण परख है नाम, उसमें क्या आपत्ति है? कृष्ण भी नारायण का नाम ही तो, नाम विशेष ही तो है ना। मतलब उन्हें भी इस कोई समस्या नहीं है, वो वहाँ उसका तात्पर्यार्थ निकाल लो ना उस तरह से। मतलब फिर से ये उपनिषद ऑब्वियसली सर्वमान्य नहीं है, सवाल ही नहीं है ना। तो एकादश उपनिषद के काउंटिंग में थोड़ी आता है, ये तो सांप्रदायिक हैं। ऐसे तो शैव और शाक्त उपनिषद भी हैं, तो हम पुराण में लड़ लो, इसमें ऐसे लड़ लो। तो यस्य अनुराग प्लुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिः अनुप्रवृत्त धियो अवतस्थुः किल कृत्यशेषाः। तो जो भगवान हैं उनके अनुराग से प्लुत, जो ठाकुर जी का हास्य है, जो ठाकुर जी का रास लीला है, उन सभी के द्वारा जिसे भगवान ने बांधा है, ऐसी जो व्रजस्त्रियां हैं वो अपनी दृष्टि के द्वारा जिस भगवान की कृतियों को देखने में प्रवृत्त हुई हैं या प्रवृत्त होने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो दृष्टा भवद्भिः ननु राजसूय चैद्यस्य कृष्णम द्विशतोपि सिद्धिः। तो दृष्टि के द्वारा तो जो है वो केवल राजसूय के समय, अब ये प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि दृष्टि से फल हो गया, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि दृष्टि से तो जो है वो शिशुपाल ने भी ठाकुर जी को राजसूय यज्ञ के समय बहुत सारी कृतियों को करते हुए देखा था, पर उसे तो द्वेष करने से भी सिद्धि मिल गई। मतलब भगवान ने उसे द्वेष किया, फिर भी भगवान ने उसे फल दे दिया। याम योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक योगेन, तो जिस भगवान को उत्तम योग साधन करके प्राप्त करने की जो योगी इच्छा करते हैं, ऐसे भगवान को तो केवल देख के शिशुपाल ने द्वेष के द्वारा ही प्राप्त कर लिया। तो बेचारे योगी योग करते रह गए और उसने द्वेष करके भगवान को ले लिया। स्वयं तो असाम्यातिशयः त्रयधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। और भगवान तो ऐसे हैं कि असाम्यातिशयः, भगवान को सभी जिनमें जितने जितने भी डिफरेंसेस हैं वो उतने सारे डिफरेंसेस को भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और तीनों प्रकार के भगवान तो सभी के प्रति, देवता मनुष्य और दानव, तीनों के भगवान स्वामी हैं। और अपनी राज्य लक्ष्मी से आप्त समस्त कामः, भगवान सभी कामनाओं से अपने आप तो भगवान पूर्ण हैं। मन्ये असुरान भागवतान त्रयधीशे सरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। तो जो असुरजन हैं वो असुरजन भी भगवान को ऐसा समझते हैं, सबको पता है। जो भागवतान मतलब जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान को देवता दानव मनुष्य सभी के स्वामी के रूप में जानते हैं। और जितने भी मार्ग हैं, मतलब देवताओं के चाहे मार्ग हों, चाहे असुरों के मार्ग हों, चाहे भक्तों के मार्ग हों, उन सभी के मार्गों के द्वारा सभी के चित्तों का जो अभिनिवेश है वो तो केवल भगवान में ही होता है। दैव मार्ग के द्वारा भी होता है। ऐसे जो असुर हैं वो द्वेषादि के द्वारा भी अपने चित्त को भगवान में ही अभिनिवेश करते हैं। जो भक्त होते हैं वो अपने मार्ग से भी अपने चित्त का अभिनिवेश भगवान में करते हैं। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षु भगवान अस्याह शम अजेन अभियाचितः। तो जो वसुदेव देव की हैं उन लोगों ने जो है वो अपने आप को संसारिक बंधन से मुक्त करने की इच्छा से भगवान में जो है वो समत्व को, मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान की याचना की। मतलब वो लोग जो हैं वो अपने बंधनों की निवृत्ति के लिए भगवान को मांगते हैं कि आप हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए हमें मिल जाओ। मतलब संसारिक बंधनों से दूर होने के लिए उन्होंने भगवान में समत्व को प्राप्त करने की इच्छा से जो अजन्मा भगवान हैं उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। अजेन अभियाचिता।
ततो नंदव्रजम इतः पित्रा कंसात विबिभ्यता एकादश समाह तत्र गूढ़ार्चि सबलो अवसत। और फिर जो नंदराय जी हैं जो व्रज में जिन्हें भगवान ने अपना पिता बनाया, तो उनके पास भगवान गए कंसात विबिभ्यता, कंस से डर के, कि वसुदेव जी जो हैं वो कंस से डर के ठाकुर जी को नंदराय जी के पास व्रज में ले गए और वसुदेव जी ने नंदराय जी को भगवान का पिता बना दिया। तो एकादश समाह तत्र 11 वर्ष तक भगवान जो हैं वो व्रज में नंदराय जी को पिता बनाकर उनके पास रहे। गूढ़ार्चि ही सबलो अवसत, और भगवान जो हैं वो अपने स्वरूप को वसुदेव जी के पुत्र के रूप में होने के बावजूद भी अपने मूल स्वरूप को छुपाते हुए बहुत सारा बल प्रदर्शित करके और व्रज में नंदराय जी के वहाँ रहे। मतलब इतने राक्षसों को मारा पर अपने स्वरूप को वसुदेव जी का बेटा हूँ उस तरह से भगवान ने डिस्क्लोज नहीं किया। परीतो वत्सपई ही वत्सान चारयन व्यहरद विभुः, और चारों तरफ जो वत्स हैं मतलब गायों के बच्चे हैं उन सभी के आसपास उन सभी से घिरे हुए रह के, और जितने भी वत्स हैं मतलब गायों के बच्चे हैं उन सभी को चराते हुए भगवान ने व्यवहार किया। कैसे भगवान ने व्यवहार किया? जो विभु हैं, व्यापक हैं। यमुनो पवने कूजत, और यमुना जी के किनारे बैठ के ठाकुर जी ने यमुना जी का जो पवन बह रहा था उसे कूजित किया। द्विज संगुलितांघ्रिपेक कौमारीम दर्शयन चेष्टाम प्रेक्षणीयाम व्रजोकसाम रुदन्निव हसन मुग्ध बाल सिंहावलोकनः। तो जो भगवान केवल द्विजों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे जो भगवान हैं वो उन कौमारी जो स्त्रियां हैं उन सभी को देख के ऐसी चेष्टा, बच्चों के जैसी चेष्टा अपने अंदर प्रकट करते हैं कि उन व्रजवासियों के सामने भगवान हंसे भी, भगवान रोए भी, और एक मुग्ध बालक होता है ऐसे मुग्ध बालक की तरह भगवान उनको देखते रहे। जो कैसे भगवान कि जो केवल द्विज संकुल के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य हैं इति। तो यहाँ ये जो पूरा प्रकार जो बताया जा रहा है वहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि लीला के आवेश से ऐसे जो अन्यथा वाक्य भगवान के विषय में सुने जा रहे हैं कि भगवान जो हैं उन्होंने गोपिकाओं के साथ तो इस तरह का रूप प्रकट कर दिया, कहीं तो कंस के डर से ठाकुर जी मथुरा छोड़ के भाग गए, कहीं तो जो शिशुपाल है उसके सामने ठाकुर जी ने गालियाँ भी सुन ली, जो ठाकुर जी सभी प्रकार की लक्ष्मी का उपभोग करने वाले हैं उन लोगों ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आकर ब्राह्मणों की जूठी पत्तल भी उठा ली, और व्रजगोपिकाएँ जो भगवान जो है वो द्विजों के द्वारा प्राप्य हैं, ऐसे भगवान ने व्रज स्त्रियों के सामने रो भी दिया, हंस भी दिया, और मुग्ध बालक की जैसे जैसे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है उस प्रकार का भी व्यवहार कर दिया। ये जितने भी वाक्य यहाँ संग्रहित किए गए हैं, तात्पर्य यहाँ ये है कि लीला के आवेश में भगवान के लिए ये सब बातें यहाँ कही गई हैं। पर जो लोग भागवती भक्ति जिनके हृदय में विलसित होती है उन लोगों को इन सभी वाक्यों का तात्पर्य समझ में आ जाता है कि इस प्रकार का व्यवहार भक्तों के सामने भगवान लीला के आवेश से करते हैं। पर भगवान का जो मूल स्वरूप है जो कृष्णोपनिषद से आया कि वो वैकुंठ को भगवान पृथ्वी के ऊपर प्रकट करके लाए हैं, और जो सामने के जो जीव हैं उनका भी स्वरूप आदिदैविक कुछ और है, और भगवान जैसे हमें इन लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे ना हो कि भगवान का भी आदिदैविक स्वरूप कुछ और है। ये जो बात है दोनों ही पक्ष से, भक्त की तरफ से भी और भगवान की तरफ से भी, वो भागवती भक्ति जिसके हृदय में विलसित होती है उसे ही समझ में आती है। ये यहाँ श्याम काका जी कहना चाह रहे हैं। मतलब ये सर्वरस रूपता जो भगवान अपने अवतार काल में प्रकट कर रहे हैं, वो प्रकटित रूप में हमें वो सर्वरस रूपता इन लौकिक भावों के रूप में दिखाई दे रही है, और इतना आंशिक लौकिक भाव उस प्रकार के अवतार चरित्र में इच्छित है, अपेक्षित है। ये बात जो आगे कही उसे सिद्ध करने के लिए ये दोनों वचनों को यहाँ उद्धृत किया है कि इतना लौकिक भाव जो ठाकुर जी ने अपना प्रकट किया या उन भक्तों ने भी उस लीला को परिपूर्ण करने के लिए प्रकट किया, वो इतना अंश में यदि प्रकट होता है तो वो हमें भक्ति के रस में अपेक्षित है। हर वक्त भगवान उतने ही अलौकिक होकर ही व्यवहार करें ऐसा सर्वथा सर्वत्र अपेक्षित भी नहीं है। तो इतनी जो लौकिकता का प्रवेश यदि भक्ति रस को फुलफिल करने में हो रहा है तो वो भगवान भी ऐसा चाहते हैं और भक्त भी ऐसा चाहता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं।
मतलब सिंह होता है, भगवान सिंह की तरह हैं, पर मुग्ध बालक के जैसे उनको देखते हैं। मतलब ठाकुर जी वहाँ प्राउड होके खड़े हो सकते हैं, पर जब गोपिकाएं उनको कुछ कहने के लिए कहती हैं तो ठाकुर जी बिल्ली बन के और छोटे बालक की जैसे उनकी बातों को सुनने लग जाते हैं। तो मूल स्वरूप भगवान वहाँ अपना उस तरह से उद्घाटित नहीं करते हैं। मतलब चोरी भी कर गए, ना रो भी गए, ना नाच भी गए, ना उस तरह से। तो वो लौकिक रीति है ना, तो उसे कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की लौकिक रीति का जो प्रवेश है वो इतने अंश में अपेक्षित है, वो बाधा नहीं करता है। और यहाँ जो इस प्रकार का वर्णन हमें प्राप्त होता है वो भी लीला के आवेश में किया गया है, इसलिए इस प्रकार का वर्णन भी कोई भागवत के पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ रखना है, आगे करेंगे तो पूरा करेंगे फिर, इसलिए अरे तो कल पेपर पढ़ना है ना हमें, बाकी क्या ना। पर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग रोक लो ना, मुझे थोड़ी कोई जल्दी हो रही है। नहीं नहीं, तो टाइम लगा के कर लें। हाँ ठीक है, कल सुबह करते हैं। वो पेपर जो है उसकी 10 प्रिंट मैं निकलवा ले रही हूँ, जिन्हें ज़्यादा चाहिए हो तो ठीक है, बाकी PDF भेज देंगे, आप लोग रेफ़र कर लेना। हाँ मतलब वो PDF जो है वो कहीं कहीं बाकी पेजेस जो हैं वो स्कैन में ब्लैक हो गए, इसलिए तो उसकी जो हार्ड कॉपी है ना उसकी प्रिंट निकाल के कल सुबह दे देंगे। हम इतना पूरा करेंगे फिर उस पेपर को पढ़ेंगे। पढ़ने का रीज़न ये है कि दोनों बातें, एक तो श्याम काका जी ने वो लिखवाया है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं उसमें जो एडिशनली श्याम काका जी वहाँ कहना चाह रहे हैं, और 4 सत्र में हमने किया है तो शायद पिछली बातें हम भूल गए हों, तो पेपर पढ़ेंगे तो उससे वो विषय पूरा समराइज भी हो जाएगा। हाँ भक्ति रसत्ववाद ही है, पर कुछ वचन वहाँ श्याम काका जी ने जो उद्धृत करवाए हैं वो अलग हैं, एक्स्ट्रा है मतलब भागवत जी के, और जो फ्लो है उसका टेक्स्ट का वो कंपाइल्ड है, ब्रीफ है मतलब, तो उससे वो विषय जो है उसकी समरी भी हो जाएगी। तो इतना लंबा चला है तो थोड़ा पुनरावर्तन होके हम उसे संपन्न कर पाएंगे। हाँ श्रवण मंगल किया था मैंने। मैं तो वहाँ इतना आयोजन कर लिया तो अपनी जिम्मेदारी में था, फिर लिखने की जिम्मेदारी और कौन माथे ले। और हो भी गया था, सब विषय आ भी गए थे तो उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। PDF भेजूंगी और मेरे पास हार्ड कॉपी है तो 10 प्रिंट करवा ले रहे हैं, तो आप लोग शेयर करके देख लेना, बाकी लोग PDF रेफर कर लें। हाँ तो 15 करा दो, ठीक है। तो आज यहाँ रखते हैं, कल 10 बजे हम प्रारंभ करेंगे, और जो टेक्स्ट इसमें बाकी है उसे पूरा करके और फिर जालाबाई का पत्र पढ़ेंगे। वो पत्र से ही हो जाएगा, इसीलिए मैं वो पेपर मिल गया तो मेरा काम इजी हो गया। तो वो पेपर से रिवीजन हो जाएगा पूरे टेक्स्ट का, और अगर कुछ श्याम काका जी ने एकदम प्रॉम्प्ट बात सोची होगी तो वो भी उस पेपर से हो जाएगी, क्योंकि ये पहले लिखा है, पेपर रिसेंट है, तो डेवलपमेंट हो जाते हैं विचारों में, तो वो दोनों बातें हो जाएंगी। तो कल इसे पूरा करके फिर हम जालाबाई का पत्र पढ़ लेंगे। शाम तक चलेगा, वो 24 पन्नों का पत्र है। लेट्स सी। महाप्रभु जी के सन्मुख होके फिर